तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग है, देखो इसमें डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चन से। भाई इसमें है 0 से 6 का डिफरेंस, 6 to 10, 10 to 14, 14 20, 20 28, 20 38, 38 से 40। तो बेटा इसमें जो ग्रुपिंग हो रही है वो एग्जैक्ट उनमें जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो 0 से 6 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस एंड 2 का डिफरेंस। तो बेटा ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को भी अपन क्या करते हैं, तीनों मेथड से करते हैं, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, तीनों से करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। फटाफट हम देखो, बेटा आपको पता है जो भी हमारे को क्वेश्चन में टेबल दे रखी है उसको उतार दे, जो भी नंबर दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको अपन क्या कर देंगे, ये हमारा एफ होता है इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई। 11 21 28 32 36 39 40 प्लस कर दिया बेटा, कितना आ गया 40। अब क्या निकालेंगे अपन, मिड वैल्यू निकालेंगे। बेटा मिड वैल्यू को अपन क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो मिड वैल्यू निकाल देंगे 0 और 6, ठीक है। अगर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कितना आएगा तो 0 6 में 6 प्लस करो, 6 और 6 का आप कितना होता है 3, 6 और 10 के बीच में कितना आएगा 8 आएगा। सर कैसे बता, दोनों को प्लस किया, 6 और 10 16, 16 का आप कितना आएगा 8, 10 एंड 14 इनके बीच में कितना आएगा 12, 14 20 इन दोनों को प्लस 34, 34 का आप कितना रहेंगे 17, इन दोनों के बीच में कितना आएगा 24, दोनों को प्लस करेंगे 48, 48 का आप 24, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 28 33, क्योंकि प्लस करने में 66 आएगा और आप 33 हो जाएगा, इनके बीच में कितना आएगा दिखे रहा हमारे को 39, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा अपन नॉर्मली डायरेक्ट मेथड से करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 जा 33 3 जा 99, 39 1 जा 39। अब क्या करेंगे बेटा, इसको भी प्लस कर लेंगे, प्लस करके बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। प्लस करो 3 4 7 7 8 15 21 30 39, 39 के 9 कैरी 3 6 6 एंड 14 22 28 37 46 49। बड़ा कितना आ जाएगा हमारा 499। एक बार दोबारा कंफर्म करते हैं अपन, 3 4 7 7 8 15 21 30 39 के 9 कैरी 3 3 3 6 6 और 8 14 22 28 37 46 एंड 49। वेरी गुड, सही है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड से करते हैं, पर मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, मीन का डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मीन क्या होता है, डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बड़ा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 499 अपॉन इसको किससे डिवाइड करना है 40 से। तो बड़ा अपन 40 से डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं 4 के टेबल से। अपन को 40 को क्या मानेंगे 1 सेकंड के लिए कि क्या है ये 40 है, 4 टी के टेबल में 41 कितने बनेगा 41 जा 40 माइनस करेंगे बचेंगे 9 उतारेंगे 9, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 42 जा 80 माइनस करेंगे बचेंगे 19 लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 4 4 जा 16 बचेंगे 30, 4 7 जा कितना आएगा बेटा हमारा 12.47। यानी कि हमारा मीन जो है वो कितना आ गया बेटा हमारा इन सभी का 12.47। बड़ा ध्यान रखना, अब इसी क्वेश्चन को अगली बार करेंगे डेविएशन मेथड से एंड उसके बाद करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तब तक अपन इसे करते हैं। सेम क्वेश्चन को अपन करेंगे डेविएशन मेथड से। कौन से मेथड से, अज्यूम मीन के कौन से मेथड से, डेविएशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो टेबल हमारी बनी हुई है, बेटा ये टेबल सेम रहेगी, यहाँ तक टेबल सेम रहेगी, हमारा एफ है इसको प्लस करेंगे और इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं एक्स। अब बड़ा डेविएशन मेथड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये नंबर काउंट करते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे 3 नीचे से काउंट करेंगे
3 ऊपर तक काउंट करेंगे, बीच में कितना बच रहा है 17। तो हमारा जो मिड वैल्यू है यानी ए है, अज्यूम मीन का जो ए है उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 17। ठीक है, अब बेटा ध्यान रख लेना, अब क्या निकालते हैं 17 निकालना, इसमें निकालना पड़ता है एक्स निकालना पड़ता है बेटा, सॉरी एक्स नहीं बेटा निकालना पड़ता है हमारा डेविएशन मेथड में डी। डेविएशन मेथड में हम क्या निकालते हैं डी निकालने का फॉर्मूला क्या था हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्स माइनस ए। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये लिख देता हूं एक्स माइनस ए। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 17, एक्स की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 17, 12 माइनस 17, 17 माइनस 17, 24 माइनस 17। बटा 17 को माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 17, 33 माइनस 17 एंड 39 माइनस 17 माइनस करते हैं, 3 में से 17 को माइनस करेंगे। बड़ा हमको पता है जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं, स्मॉल नंबर में से लार्ज नंबर को माइनस करते हैं, आंसर किस में आता है माइनस में। तो हमारा आंसर किस में आएगा माइनस में। 17 में 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 14, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, 17 में 17 जाएगा 0 बचेगा, 24 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 33 में से 17 जाएगा तो 16 बचेगा, 39 में से 17 जाएगा तो 22 बचेगा। ये बनने के निकाल लिया बेटा, डी की वैल्यू निकाल ली। अब बेटा डेविएशन मेथड में क्या करते हैं एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपन क्या कर देंगे नॉर्मली एफ मल्टीप्लाई डी यानी कि एफ डी। एफ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एफ की वैल्यू है 11 और डी की वैल्यू 14। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 जनता 140 और 114 यानी कि 154। माइनस के साइन इसमें कितना आ जाएगा माइनस का 154। 9 को 10 से करेंगे माइनस का 19, 5 को 7 से करेंगे 5 से 1 जा 35 माइनस का, 4 को 0 से करेंगे किसी भी नंबर को 0 से करते कितना आता है 0, 7 को 4 से करेंगे 7 4 दा 28, 16 3 दा 48, 22 को 1 से करेंगे 22 1 सा 22। अब बड़ा हमको पता जहां पे भी एफ होता है अपन प्लस करते हैं, हमारे को एफ दिख रहा है पर इसको प्लस करेंगे, प्लस करके क्या बोलेंगे सिग्मा एफ डी या सिग्मा एफ आई डी आई। अब बेटा कैसे करते हैं पहले माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो, माइनस वाले कितने माइनस के 154, ठीक है, माइनस का 90 और माइनस का 35। माइनस वालों को ऐड कर लो 4 5 9, 5 और 9 14, 14 और 3 17, कैरी 1 1 और 1 2। बेटा माइनस वाला था 279, प्लस वालों को प्लस कर लो 28 22 48, 8 to 10 10 and 18 8, कैरी 1 1 3 5 4 9 98। बड़ा देखो माइनस का था 279 और प्लस का रहा 98। बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस में। अब क्या करेंगे बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 279 में से 98 को माइनस कर दो, ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। 9 में से 8 जाएगा 1, 27 में से 9 जाएंगे तो 18, कितना बच जाएगा माइनस का 181। अब बड़ा फॉर्मूला लगा देते हैं अज्यूम मीन का डेविएशन मेथड वाला। तो बड़ा अज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन कौन सा वाला मेथड डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है बड़ा डेविएशन मेथड का, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ आई भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 17 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 181 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 40। 17 ऐसा कैसा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 181 अपॉन 40। अब बेटा क्या करेंगे 17 ऐसा कैसा 40 को किससे डिवाइड कर देंगे 181 से कर देंगे, ट्राई करते करने की। 40 1 40, 4 4 16, 4 4 16, माइनस करेंगे बचेंगे 21, लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 4 5 200 बचेंगे 10, पॉइंट लगा हुआ बढ़ाएंगे 0, 4 2 8, 4 2 8 80 बचेंगे, यानी कितना देंगे माइनस कर देंगे 4.52 को। अब क्या करेंगे बेटा नॉर्मली अपन मीन निकालने के लिए
17 में से किसको माइनस कर देंगे 4.52 को। देखो बेटा ध्यान है नंबर के जो नंबर लिखते हैं पॉइंट अलग से लगाते हैं 52। अब देखो 17 के बाद पॉइंट में कोई नंबर नहीं है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है नीचे 2 नंबर 20 को ऐड कर देंगे। अब देखो 0 में से 2 चली जाएगा, इससे कैरी लेगा, इसके पास नहीं है इससे बोरो लेगा। अब बेटा देखो ये इसको ये देगा, ये जाएगा 10 और ये जाएगा 6, ये इसको ये देगा, ये जाएगा 9, ये जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 5 जाएगा तो 4 पॉइंट, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 हमारा कितना जाएगा 12.48। तो बड़ा हमारा मीन डेविएशन मेथड से कितना आया 12.48। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपका प्रीवियस क्वेश्चन में तो 12.47 आया था, इस क्वेश्चन में 12.48 आ गया तो गलत हो गया। तो बड़ा ध्यान रखना पॉइंट के बाद एक नंबर आगे पीछे चल जाता है, उसमें 12.47 यहाँ पर 12.48। तो पॉइंट के बाद अगर एक नंबर आगे पीछे आंसर आ रहा है तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बड़ा सेम क्वेश्चन को अपन लास्ट मेथड से, कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं क्लोज। क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट मेथड से यानी कि किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो बड़ा ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, अपन ने एफ को प्लस कर लिया तो सिग्मा एफ आ गया, ठीक है, ये हमारी मिड वैल्यू होती है, ठीक है। अपन मिड वैल्यू में जो नंबर मिड वैल्यू होता है जो भी बीच में होता है, जो मिड वैल्यू मिड पे होता है उसको अपन मानते हैं ए। तो अपन की ए की वैल्यू कितनी आ गई है 17। अब बड़ा अपन पिछले डी, अब डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू कितनी 3, तो 3 में से 17 को माइनस कर देंगे तो -14, 8 में से 17 को माइनस कर देंगे -9, 12 में से 17 को माइनस कर देंगे -5, 17 में 17 देंगे 0, 24 में से 17 देंगे 7। इस तरह अपन डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो इसके अंदर हमारी एक नई चीज की जरूरत पड़ती है, हमारे को आती है इसमें, हमें पता है एज की जरूरत पड़ती है। एज का मतलब हाइट, स्टेप डेविएशन में किसकी जरूरत पड़ती है हमारे को, एज की। अब बेटा एज की होती है इन सब का डिफरेंस, एज होता है इन सब का डिफरेंस। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो एज की वैल्यू क्या लेंगे। तो बेटा हमारा ए की वैल्यू कितनी है 17, ठीक है। तो इसके साथ वाला नंबर क्या है 14 से 20, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का बेटा 6 का। तो हमारी एज की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 6, समझ में आ गया। क्यों ये, क्योंकि हमारा ए की वैल्यू कितनी आ रही है 17, इसके साथ वाला नंबर जाएगा वही हमारा क्या जाएगा, इसके हाइट हो जाएगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं, तो अपन निकालेंगे अज्यूम मीन, कौन से मेथड से बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड से। अब बेटा उसको निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ता है यू निकालना पड़ता है। यू कैसे निकालते हैं, यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है स्टेप डेविएशन में हम क्या निकालते हैं, यू निकालते हैं। यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है D/H, अगर हमारा को डी फाइंड होता तो, अगर मान लो डी फाइंड नहीं है तो अपन कैसे निकालते हैं, जिससे डी निकालते हैं x - a/H। लेकिन अपन ने पहले क्या कर लिया, क्वेश्चन को इजी करने के लिए पहले डी की वैल्यू निकाल ली, तो यू की वैल्यू कैसे निकल जाएगी D/H।